तो रोहतास पहुंच के मुकेश सहनी कहते हैं कि भाई साहब हमको 60 सीटों पे चुनाव लड़ना है, इसके अलावा हमको उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। और ये बयान जैसे ही आया सब तरफ इस बयान की चर्चा पे एक बार फिर से शुरू हो गई है कि आखिरकार मुकेश सहनी किस बिहाफ पे 60 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव भी गुनगुना रहे होंगे कि मिले दोस्त जिसको यहां तेरे जैसे, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। सब कुछ आपको बताएंगे कि भाई ये पूरा मामला और माजरा क्या है और किस तरीके से तेजस्वी यादव कांग्रेस और वीआईपी की वजह से अभी बीच मझधार में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सैनी जो है वो लगातार इस बात के ऊपर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इस बार विधानसभा में उनको 60 सीटें चाहिए। और सिर्फ 60 सीटें नहीं, बल्कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री जो है वो मुकेश सहनी बनेंगे। और ये बात मुकेश सहनी मतलब विधानसभा चुनाव से बहुत पहले यानी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। और अभी तक वो अपने बात पे कायम है कि भाई साहब 60 सीटें तो हमको चाहिए, 60 सीट के बाद हमको उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे तो उप मुख्यमंत्री हम होंगे। उधर अगर सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस भी कह रही है कि भाई साहब पहले वाले सीट से तो हम कोई समझौता नहीं कर सकते, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री का एक पद चाहिए। मतलब एकदम से उप मुख्यमंत्री का पद को लेके मारामारी एकदम चल रहा है। कहीं कहीं तो ये भी खबरें आ रही कि कांग्रेस 2 उप मुख्यमंत्री चाहता है अपने पार्टी से। और इसको लेके तेजस्वी यादव एकदम से मझधार में जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पे 10 सीटें मिलती है। 10 में 4 विधायक जीत भी जाते हैं, जनाब खुद चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद जो है एकदम से अपने वो जो 4 विधायक है उनको भी ये नहीं बचा पाते कि चलो भाई इनको भी बचा लें, इनसे नहीं हो पाता है। और अब देख लीजिए इनके पास एक भी विधायक नहीं है, ना ही इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो इनको 3 सीटें दी गई थी वहां पे इन्होंने कुछ खास बेहतर किया और कोई सीट जीती। और अब इनका सीधे डिमांड बढ़ के हो गया है कि 60 चाहिए भाई साहब, हमको 60 सीट दीजिए, हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि महागठबंधन का जो फैसला होगा वो हम स्वीकार लेंगे। तो जब महागठबंधन का फैसला ही आप स्वीकार लेंगे तो एक टेबल पे जाके बैठ के बात कर लीजिए। लेकिन नहीं, सरेआम इस बात को बोल के एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जाता है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुकेश सहनी यहाँ पे, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमको 60 सीट चाहिए, प्लस में उप मुख्यमंत्री बनना है और अंतिम फैसला महागठबंधन का होगा। तो अंतिम फैसले का इंतजार कर लेते, तो फिर ये 60 सीट किस लिए चाहिए आपको। और अभी से इस बात का जो आप ढिढोरा पीट रहे हैं इसका मतलब है कि आप प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव बना के सीटों की संख्या बढ़ा ली जाए। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर सीटें बढ़ भी जाती है तो फिर मुकेश सहनी की रणनीति क्या होगी। और ये जो उप मुख्यमंत्री के कुर्सी का डिमांड है, जो मांग रहे हैं, इसकी वजह से तेजस्वी यादव के ऊपर कितनी आफत बढ़ रही है। तो एक बार समझिए कांग्रेस भी इसी कॉन्स्पिरेसी के साथ काम कर रहा है। अभी तक कांग्रेस खुल के जो है मुख्यमंत्री कबूल नहीं रहा, हालांकि नेतृत्व तो सब कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव के बिना महागठबंधन पूरा ही नहीं होता। महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती महागठबंधन में। और अगर एक तेजस्वी यादव महागठबंधन से मुंह मोड़ ले तो समझ जाइए बाकी पार्टियों का अस्तित्व बिहार में समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो 2-4-5% वोट का इजाफा होता है महागठबंधन के बदौलत, कुछ पार्टियों के बदौलत, चाहते हैं तेजस्वी यादव की वो खराब ना हो। लेकिन अगर कांग्रेस की और वीआईपी की बात की जाए तो लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जिस तरीके से 60 सीटें मांगी जा रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई साहब हमको उप मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस तो कह रही है कि हमको 2 उप मुख्यमंत्री बनाने हैं। ये सब कुछ बता रहा है कि पूरा खेल जो है तेजस्वी यादव का वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब तेजस्वी यादव के ऊपर खूब दबाव बनाया जा रहा है, कभी सीट बंटवारे को लेके, तो कभी मन मुताबिक सीट को लेके, तो कभी उप मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेके। ये तमाम बातें सामने आ रही है। महागठबंधन में इस बात को लेके एक गहमा गहमी भी देखने को मिल रहा है हर बार कि भाई आखिरकार महागठबंधन में चल क्या रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक कहा जाता है कि चलिए भाई जो बयान जब गठबंधन हुआ है तो जो बयान एक किसी नेता का होगा बाकी गठबंधन के नेता उसी बयान को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये होता
तो जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अभी कह दिया कि भाई हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 60 सीट हमको मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर कबूल कर लेती, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, क्योंकि सबको पता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मुकेश सहनी यहाँ पे, और वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से कुछ सीटों में इजाफा करवाया जा सके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, मुकेश सहनी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।